हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करते हैं टॉपिक एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या वो? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन। जो शब्द जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वह सुंदर है, यह फूल सुंदर है, वह लड़का इंटेलिजेंट है, दूध मीठा है। मतलब जो भी जिस किसी की क्वालिटी बताता है उसको, जिसकी कोई भी विशेषता हो उसे बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज रेड पेन, यह पेन लाल है, तो ये इस पेन की विशेषता है कि रेड, तो यहाँ ये रेड एडजेक्टिव है। और दिस पेन इज रेड, यहाँ भी एडजेक्टिव है रेड, यहाँ भी ये पेन की ही विशेषता बता रहा है। लेकिन इसके यूज अलग अलग कैसे हैं? यहाँ ये सेंटेंस के बीच में यूज हो रखा है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज है। तो इनको इसके दो केस होते हैं एडजेक्टिव की, एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है और एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है तो उसे जो है एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। इसमें जो है ये इसके साथ जो है उसी की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ रेड एडजेक्टिव था, इसके तुरंत बाद आता है नाउन, तो ये पेन की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है? इसमें एडजेक्टिव के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, मतलब एडजेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर ही यूज होता है, नाउन इससे पहले यूज होता है। तो इसमें जो है ये नाउन जो पहले आता है उसकी विशेषता बताता है, तो इसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो इसके टाइप्स क्या क्या है? नाउन के काफ़ी सारे टाइप्स हैं वैसे तो। देखो, फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या है कि किसी की क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी की क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है? एडजेक्टिव के साथ जो है अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ऐसे नाउन्स क्या हैं? जैसे आई हैव सम वाटर। वाटर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसको मेजर किया जाता है। तो जो है सम एक एडजेक्टिव है और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बता रहा है। और एक आता है उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या आता है? इसमें नंबर्स होते हैं और नंबर को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके एडजेक्टिव्स के साथ कौन से नाउन आते हैं? काउंटेबल नाउन आते हैं। जैसे आई हैव सम बुक्स, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए तो इसका प्लूरल भी बनाया हुआ है। तो सम, यहाँ पर भी सम ही एडजेक्टिव है और यहाँ पर भी सम एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये अनकाउंटेबल के साथ आया है तो क्वांटिटी हो गया, और यहाँ पर ये काउंटेबल के साथ आया है तो नंबर्स में हो गया। तो आगे देखो कुछ क्वांटिटी के वर्ड्स क्या हैं। जैसे सम, एनी, नो, इनफ, ए गुड डील ऑफ, अमाउंट ऑफ, हाफ ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, एट्सेट्रा। ये सारे जो हैं क्वांटिटी के एडजेक्टिव और इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो और आगे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी जो है दो प्रकार के हो गए, डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर। तो डेफिनेट नंबर कौन से होते हैं? डेफिनेट नंबर होते हैं तीन प्रकार के, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीपल नंबर। कार्डिनल नंबर को कैसे याद करोगे? सी से कार्डिनल, सी से काउंटिंग। जैसे 1 2 3 4 ये जो सारे होते हैं ये होते हैं कार्डिनल नंबर। आगे ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर ओ से ऑर्डिनल, ओ से ऑर्डर और पोजीशन। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो पोजीशन होती है, जो ऑर्डर होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। आगे आता है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या आ गया है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, इनको बोलते हैं मल्टीपल नंबर। आगे आता है इंडेफिनेट नंबर। इंडेफिनेट नंबर कौन से होते हैं? इंडेफिनेट नंबर होते हैं सेवरल, इनफ, नो, एनी, सम, होल, इनके साथ काउंटेबल नाउन आता है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बनते हैं। सेंटेंस सीक्वेंस, जब एक ही सेंटेंस में तीनों प्रकार के नंबर्स आते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल, तो इनको कैसे यूज किया जाता है? तो एक सेंटेंस की सीक्वेंस में इनको यूज किया जाता है। पहले ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं, फिर कार्डिनल्स नंबर आते हैं और फिर मल्टीपल नंबर आते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव किसी प्रॉपर ही व्यक्ति के बारे में विशेषता बताता है। जैसे ये प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या है? इंडिया। इंडिया तो नाउन है, लेकिन जब इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम इसको बोल देते हैं इंडियन। इंडियन क्या है? इंडियन एक अपनी खुद की विशेषता है कि इंडियन हम केवल इंडिया के लोगों को ही बोलते हैं। जैसे चाइना, चाइना देश का नाम है, नाउन है, लेकिन चाइनीज़ क्या होता है? चाइनीज़ हम चाइना के लोगों को बोलते हैं। ब्राज़ील है और ब्राज़ीलियन है, एट्सेट्रा। जैसे ऐसे जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं उन्हें ही प्रॉपर कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। आगे क्या है? जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पोजेसिव जो है प्रोनाउन भी होते हैं। इनमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, अवर, हिज, हर, यूअर, देयर, इट्स। इनको जो है पोजेसिव प्रोनाउन ही समझ लेते हैं, लेकिन जबकि पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, अवर्स, हिज, हर्स, यूअर्स, देयर्स, और इट्स का इट्स ही होता है। तो इनमें अंतर क्या होता है? ये क्या क्या यूज होते हैं? जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो पोजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन को बहुत जरूर लेंगे। डेफिनेटली इनके बाद नाउन आता है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन तो खुद ही नाउन की जगह पे यूज होते हैं, तो इसलिए ये अपने साथ नाउन को कभी भी नाउन को लेते नहीं हैं, इनके साथ नाउन नहीं आता। जैसे दिस इज आवर या आवर्स स्कूल, तो इसमें जो है अवर्स तो प्रोनाउन हो गया और अवर एडजेक्टिव है, तो इसमें अवर आएगा क्योंकि स्कूल एक नाउन है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नाउन, पर इनके साथ आता है नाउन। एडजेक्टिव होते हैं तो इनके साथ नाउन आता है, और जब यही शब्द सारे इनके साथ ऑफ आ जाता है तो ये जो है प्रोनाउन का काम करते हैं। ये सारे शब्द नाउन भी, प्रोनाउन का कार्य भी करते हैं और एडजेक्टिव का भी, बशर्ते कि एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है और प्रोनाउन के साथ ऑफ का यूज होता है। जैसे ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, ईच के तुरंत बाद जो है नाउन आया है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ईच स्टूडेंट हैज़ गोन टू हिज होम, यहाँ पर भी होम के पहले हिज आया है तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ है ईच ऑफ, इसके बाद ऑफ आया है तो यहाँ ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ गोन टू हिज हाउस। तो इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो ये जो है ईच का प्रयोग होता है जब दो या दो से ज़्यादा की व्यक्तियों की या वस्तुओं की बात हो रही है, दो में कंपैरिजन है तो ईच का यूज होता है। और जब वन ऑफ टू, दो में से एक की बात हो रही है तो आइदर का यूज होता है। एनी या एनी वन, मोर देन थ्री, थ्री से ज़्यादा के लिए जब भी बात हो तो एनी या एनी वन का यूज होता है। और नाइदर, जब दो में से कोई भी नहीं है तो नाइदर का यूज होता है। और तीन से अधिक में से कोई भी नहीं है तो नन का यूज होता है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव WH वर्ड्स के साथ नाउन आता है।